हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 13.1। 13.1 में हमने पिछले भाग में बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हल कर लिया था। अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 6 और 6 से आगे की, ठीक है। और अपने पास प्रश्नमाला क्या है बेटा? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो हम इसमें अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं बेटा। तो प्रश्न नंबर 6 देखें। एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी उसमें शामिल है बेटा, घर के अंदर बनाया गया है और शीशे को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबाई, 25 सेंटीमीटर चौड़ाई व 25 सेंटीमीटर ऊंचाई से बना है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो इसमें जो अपने घर बनाया है उसमें बेटा जो शीशा बनेगा वो क्या होगी? उसकी दीवारें, और दीवारों का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? अपने पास एक घनाभ के रूप में आ जाएगा बेटा। ये अपना एक घनाभ है। इसकी लंबाई कितनी बेटा? 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये आपके पास एक पौधा घर ग्रीन हाउस। तो उसमें यहाँ पर प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए बेटा, पौधा घर घनाभाकार की माप, पौधे घर की माप बताओ कितनी हो जाएगी बेटा? आपके पास लंबाई L 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई B 25 सेंटीमीटर व ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो वो हो गया 2 इंटू एल 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 इंटू 25 इंटू 30 750, 25 इंटू 25 625, 25 इंटू 30 750। 2 इंटू इन सबको जोड़ेंगे 750, 750 हो गए बेटा 1500, 15 और 6 2125। तो 21 दूना 42। ये जो अपने पास आया है वो आया है बेटा उसमें जो ये पृष्ठ है आपके पास कौन सा है? सर, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये होगा उसमें जो पट्टियाँ हुई है उसका क्षेत्रफल। ठीक है। तो कितना हो गया ये? 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके हम दूसरे भाग की बात करते हैं और दूसरा भाग देखें बेटा क्या है इसका। दूसरा भाग आपको दिया गया है बेटा, सभी किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है? तो टेप की आवश्यकता कितनी होगी वो देखें बेटा। ये घनाभ है अपने पास जिसमें हमें जो लाइनें दे रखी है वो लाइनों पर क्या चिपकाना है? हमें टेप चिपकाना है। तो मैं जिस पर एक मार्कर चला रहा हूँ बेटा उसको देखें वो लंबाई है या नहीं। ये वाली लंबाई 1, ये वाली लंबाई 2, ये वाली लंबाई 3 और ये वाली लंबाई 4। तो चारों लंबाई पर हमें क्या चिपकाना है बेटा? टेप चिपकाना है। तो 4 लंबाई प्लस चौड़ाई की बात करते हैं 1 2 3 और 4। तो 4 ही चौड़ाई पर चिपकेगा, प्लस ऊंचाई की बात करते हैं 1 2 3 और 4। तो ये 4 ही क्या हो जाएगी बेटा? ऊंचाई। तो इनको आप रख दें। तो 4 इंटू लंबाई, लंबाई कितनी है आपके पास? 30 सेंटीमीटर प्लस 4 इंटू चौड़ाई, 4 इंटू चौड़ाई प्लस 4 इंटू ऊंचाई।
ये कितना हो गया बेटा 120, ये कितना हो गया 100, ये भी कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 100, 100, 200, 300, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लगेगी बेटा उसमें टेप। तो ये आपके पास आ गया बेटा 320 सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, क्षेत्रफल नहीं है, ये परिमाप होगा इसका ना, परिमाप होता है बेटा ये देखा जाए तो, ठीक है, परिमाप होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी लाइनों के ऊपर ऊपर चले, केवल इसके किनारों का परिमाप है, केवल क्या इसके परिमापों का परिमाप, किनारों का परिमाप है, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 आपके पास, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बे की माप 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। छोटे डिब्बे की माप 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता ओवरलैपिंग के लिए कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। तो आपको क्या दिया है बेटा, बड़े डिब्बे की माप L1, B1, H1। L1 कितना है बेटा, मतलब लंबाई, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। वह छोटे डिब्बे की माप, छोटे डिब्बे की माप क्या है बेटा, L2, B2, H2। 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये इनकी क्या थी बेटा, डिब्बों की माप थी। तो वो कह रहा है कि सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। तो हमें पहले क्या चाहिए बेटा, इन दोनों छोटे डिब्बों और बड़े डिब्बे का क्या चाहिए हमें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 2LB BH HL। तो 2L 25, 20 और 5, 25 × 20 प्लस 20 × 5 प्लस 5 × 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 × ये कितना हो गया बेटा 500 प्लस ये कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 125। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 × इनको 600, 700, 725 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो छोटा डिब्बा है, छोटे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे। तो वो क्या होता है, 2 × L1 कर लेते हैं इनको, ये हो जाएगा L2 B2, B2 H2, H2 L2, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। तो 2 × L2 15 × B2 12 प्लस 12 × 5 प्लस 5 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 × 12 × 15 कितना होता है बेटा 180 प्लस 12 पंजे 60, 5 15 75। इसको जोड़ेंगे हम तो ये होगा 240, सॉरी 2, 18 और 6 24 और 7 31 सेंटीमीटर स्क्वायर, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये आ गया अपने पास छोटे डिब्बे और बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके बाद बात करते हैं कि लागत कुल कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे बेटा, हम दोनों को जोड़ देंगे,
1450 प्लस 630, इनको जोड़ेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा बेटा, ये 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 और 6 20, 30 और 50 80, ठीक है। ये हो गया अपने पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके बाद देखें बेटा ये क्या कह रहा है आगे। आगे प्रश्न को देखने की कोशिश करें। आगे प्रश्न में कह रहा है कि जो अतिव्यापकता है, सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। तो इसका हम 5% निकालेंगे। तो 5% क्या होता है बेटा, वो देखें। अतिव्यापकता के लिए 5%, इसलिए 2080 का 5% ज्ञात करेंगे हम। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 0 से 0, 5 से 2 बार, ये हो गया 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अतिव्यापकता के लिए आया गया है। तो बराबर के अतिरिक्त गत्ता लगेगा। अतिरिक्त का मतलब अब कुल गत्ता या कुल गत्ते का क्षेत्रफल कितना हो गया बेटा। एक तो संपूर्ण कितना है 2080 और एक कितना है 1104, सॉरी। इनको अब जोड़ेंगे तो ये हो गया 4, 8, 1 और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एक डिब्बे का छोटा और बड़ा। छोटा और बड़ा जो एक एक डिब्बा है उनका क्या आ गया अपने पास, कुल गत्ते का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो चुका है बेटा। अब आगे क्या कह रहा है वो देखें। वो कह रहा है बेटा आपको कि तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। इस प्रकार के 250 डिब्बे बनाने पर कुल गत्ता कितना लगेगा बेटा। अपने पास आया 2184 इंटू 250। ये एक डिब्बे का था तो पूरा कितना डिब्बा होगा वो देखें बेटा। इसको गुणा करते हैं। 25 चौके 100, 10 हासिल, 25 अट्टे 200 और 10 210, 21 हासिल की हो गई बेटा। 25 और 21 36, सॉरी 46, ठीक है। कितना रह गया 4, 25 दूना 50 और 4 54। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये आपके पास आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। 25 का 100, 10, 25 200, 210 21, 25 1 कम 25 और 21 25 और 21 46, 4 25 दूना 50 और 4 54, ठीक है बेटा। ये आपके पास कुल गत्ता आ गया है। और इसकी लागत क्या है बेटा। लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कुल लागत 4 है 1000 में और टोटल आपके पास 54 60 00 1 2 3 1 2 और 3। इसको आप काटेंगे 4 से, 4 छीके 24, सॉरी गुणा करेंगे तो 24 हो गया। 2 4 चौक 16 और 2 18, 1 4 पंजे 20 और 1 21। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, इतने रुपए उस डिब्बों की लागत आएगी। प्रश्न नंबर 8 की बात है। प्रश्न नंबर 8 आपके पास दे रखा है बेटा। प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तरपाल की सहायता से बनाना चाहता है, जो कार को चारों ओर से ढक ले, ऊपर से भी ढक ले, लेकिन कहाँ से नहीं ढकता, वो नीचे की ओर से और नहीं ढकता है। यह आधार मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा
नगण्य होगा। आधार विमाओं कितनी बेटा? 4 मीटर, 3 मीटर और 2.5 मीटर। तो इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? तो बेटा यहाँ पर अपने पास तिरपाल का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस एल बी। एल बी क्यों किया? जो हमने डार्क कर रखा है बेटा, ये यहाँ पर तिरपाल मतलब नीचे की ओर तिरपाल नहीं लगा हुआ है, तो ये आधार का क्षेत्रफल हो गया। आधार का क्षेत्रफल, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई कितनी है? एल, और चौड़ाई कितनी मानी हमने? बी मानी है। तो 2 इंटू एल, 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2.5 प्लस 2.5 इंटू 4 माइनस एल बी, 4 इंटू 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो 2 इंटू 4 तो 12 प्लस 7.5 प्लस 10 माइनस 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको करेंगे अब 10 और 12 22 और 7 29, 29.5 माइनस 12 मीटर स्क्वायर। इसको आप गुणा करेंगे, 29 दूनी 58 और 1 59 माइनस 12 मीटर स्क्वायर। तो इसमें से घटाएंगे हम तो कितना बच जाएगा बेटा? 47 मीटर स्क्वायर तिरपाल की क्या होगी? उसको आवश्यकता होगी उस गाड़ी को ढकने के लिए बनाए गए तिरपाल की।